हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जवानों से आ रही एक लेटेस्ट अपडेट को लेकर के, जहां जवान बैठक करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई खबर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो विजिट करके पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से वहाँ से होमगार्ड जवानों से संबंधित खबर पर डे मिला करेगी, क्योंकि वहाँ पर अन्य अपडेट आपके लिए डाली जाती है जो कि इसकी वीडियो नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ हम बता दें कि आज जो जवानों की जो बैठक होने वाली है वो विभिन्न मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो समान कार्य के लिए समान वेतन को देने का जो आदेश दिया गया था, पिछले 10 साल होने को है, लेकिन अभी तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। जवानों में इसको लेकर काफ़ी रोष है और क्यों न हो, बार बार कोर्ट की भी अवमानना करती आ रही है सरकार। इसके लिए लगातार सिफारिश कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और जो कोर्ट का आदेश है उसको माने। इसके साथ ही चुनावी ड्यूटी में न जाने कितने जवान हमने खो दिए। इस पर तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार मौन साधे हुए है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्णायक अपडेट नहीं आया इन जवानों के संदर्भ में, जिसको हमने खो दिया, उनके परिवार उजड़ गए। इसको लेकर अभी तक कोई भी मुखिया, कोई भी उत्तराधिकारी सामने नहीं आया है ये कहने के लिए। चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ लिया यहाँ कह के कि हमसे गलती हुई, गर्मियों में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। क्या सिर्फ इतना ही था इनका? यहीं तक था जवानों से ड्यूटी लेना, चाहे जवान मरते हैं या हीट वेव के शिकार हो रहे हैं, सिर्फ इतना ही इनका यहीं तक जुड़ाव था। यहाँ पर न तो इनको किसी तरह के लाभ देने की बात कही गई और एक मुआवजा दे कर के छोड़ दिया गया। आगे इनके परिवार के साथ क्या होगा इस बारे में सरकार जो है सोच नहीं रही है और न ही कोई कदम उठा रही है। लगातार तीसरी बार 10 साल इन्होंने शासन में रह करके भी जवानों के लिए कुछ नहीं किया। एक्ट में संशोधन की बात लगातार जवान उठाते रहे, पीएफ को लेकर के लगातार बात कही गई, लेकिन सब कुछ जो है यहाँ पर सरकार के तरफ से न तो कोई उत्तरदायित्व आया कहने के लिए और न ही किसी तरह का कोई निर्देश जारी किया गया कि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। कभी कोई बात भी हुई तो फाइलों में ही दबी हुई है, गुम हुई पड़ी है। इनके मुद्दों पर कोई भी बात नहीं हुई, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ जिससे जवानों को फ़ायदा मिल सके। अब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है तो इन जवानों को इनका हक मिलना चाहिए। अब सरकार ये कहकर पल्ला न झाड़े कि पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार राज्य कर रही थी, जवानों को हक नहीं दिया। बहुत सारे नियम आपने बदले, तोड़े और बदलाव किया, राज्यों के नाम बदले, न जाने कितने संविधान में आपने उठा पटक किया हुआ है। तो यहाँ पर जवानों के संदर्भ में एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए इनके पीएफ को लेकर, एक्ट में संशोधन को लेकर के, और साथ में इनको समानता का अधिकार की बात करनी चाहिए, ताकि जो जवान उसी कर्मी के, नियमित कर्मी के बराबर ड्यूटी करते हैं लेकिन नहीं मिलता समानता का अधिकार इनको, जिसकी वजह से आए दिन ये शोषण के शिकार होते हैं। बड़े अधिकारी इनके शोषण करते हैं और ये चुपचाप सहते रहते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल होता है। इस पर सरकार जो है उसको आगे आना चाहिए, विचार करना चाहिए। इन सब का एक ही मुद्दा है कि एक्ट में संशोधन किया जाए और इनको पीएफ का लाभ दिया जाए। आगे ये जवान परेशान है, कुछ कोर्ट के आदेश भी आए लेकिन सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है। चाहे कहीं की भी राज्य सरकार हो, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे लगते हैं। यहाँ पर झारखंड से अपडेट है, जवान काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने कई मुद्दों पर कोर्ट केस जीता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा इनको नहीं मिली है। अपडेट है ये 9 जून का, और ज़िले के होमगार्ड जवानों की बैठक रविवार को सुबह 11 बजे डाक बंगला सभागार में होगी, जहां पर विभिन्न मुद्दों पर बातें होंगी। संघ के प्रदेश संगठन सचिव
जुनास खेस ने बताया कि होमगार्ड जवानों के नियमित ड्यूटी सहित अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी होमगार्ड जवानों से बैठक में उपस्थित रहने का भी आग्रह किया है ताकि सभी जवान एकजुट हो सकें और एकजुट रहें और अपने मुद्दे पर अडिग रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।